बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया गया था एमबीबीएस और बीडीएस के लिए स्कॉलरशिप जो कि पीएमसी ने अनाउंस की थी। उसके बारे में बहुत सारे सवाल आए थे कि इसका जो अप्लाई कैसे करना है और ये कैसे मिलेगी। तो उसके लिए प्राइवेट में भी है और अगर जो गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर के लिए भी है, तो दोनों जगह के लिए है, एमबीबीएस के लिए भी है और बीडीएस के लिए भी है। आज आपके पूछे गए सारे सवालात के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने हर वक्त अपने कोई भी कमेंट्स किया है तो हमने उसका जवाब ज़रूर दिया है, और अगर हमारे पास जवाब नहीं होता तो हम सिंपली ये कह देते हैं कि इसका जवाब आपको कंफर्मेशन करने के बाद दिया जाएगा। जब हमें कंफर्म होता है तो उसके बाद हम आपको उसका जवाब देते हैं। बात मसरूफियात की वजह से आपके जो मैसेज या कमेंट्स होते हैं उसका जवाब देने में देरी हो जाती है, तो लेकिन जवाब ज़रूर आता है आपको उसका। तो इस तरह ये भी आपके सवालात थे, तो इसका जवाब मैं आपको ये देने लगा हूँ कि इसके कुछ सवालात थे। पहले तो ये सवाल था कि वो जो स्कॉलरशिप है वो किसे मिलेगी। तो स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो एमबीबीएस और बीडीएस करने वालों को मिलेगी। अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हैं तो आपको उसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। अप्लाई करने का तरीका जो है वो हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, उस पर क्या हुआ है। तो अगर इसका में आपका एक दफ़ा एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करें और आपका मेरिट ना बने तो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाए। उसमें होगा ये कि अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन होना ज़रूरी है, एमडी कैट के जो नंबर हैं, इसका जो मेरिट बन रहा है, इसके लिहाज से आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन होना ज़रूरी है, फिर आपको मिलेगी। और ऐसा नहीं होगा कि एमबीबीएस या बीडीएस में आपका एडमिशन नहीं है और आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। इसके लिए आपका मेरिट बनना ज़रूरी है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि अब वो जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी कितनी। अब मिलेगी कितनी, उसमें क्राइटेरिया ये है कि उसके लिए सबसे पहले तो आपका एग्रीगेट देखा जाएगा कि आपका एग्रीगेट कितना बन रहा है, और उसके बाद देखा जाएगा कि आप क्या कि आपको नीड भी है या नहीं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, और उसमें देखा जाएगा आपका क्राइटेरिया कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि ऐसा तो नहीं है कि आप ये फ़ीस अदा कर सकते हैं और अदा करने के बावजूद आपने अप्लाई कर दिया है तो फिर आपको नहीं दी जाएगी। दूसरा ये देखा जाएगा कि आपका एग्रीगेट क्या है। इन दोनों को मिला के तो फिर देखा जाएगा कि क्या आया कि ये बंदा जो है, ये जो बच्चा है, इसने अप्लाई किया है तो क्या ये इसको अदा नहीं कर सकता, क्या ये इसका है कि इसको दे दी जाए, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो गरीब होना ज़रूरी है। जो भी वो लाहे अमल ये वाज़ा नहीं किया उन्होंने, क्या होगा उस पर आपका पूरा उतना ज़रूरी होगा। तो अब यह है कि मिलेगी कितनी, आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, इस पर जो है वो उन्होंने कह दिया है कि इस पर कोई भी कंफर्म नहीं है और हर एक को मुख्तलिफ भी हो सकती है। ये नहीं होगा कि अगर एक को फ़र्ज़ करें इतनी मिली है तो उसके लिए इतनी ही होगी। गवर्नमेंट के अदारों में फ़ीस तो काफ़ी कम होती है, तो उसमें जो दी जाएगी उसमें इस तरह होगा कि आपको जो अगर बहुत ही ज़्यादा नीड बेस हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको ज़्यादा दे दी जाएगी, और जो कम होगा उसके लिए कम भी रखी जा सकती है। ये उतार चढ़ाव इस स्कॉलरशिप में आ सकता है। और दूसरा, इसके लिए बोर्ड जो है वो बना दिया गया है कि जैसे भी वो उसकी छानबीन करेंगे उसके बाद वो दोबारा नोटिफिकेशन देंगे, उसमें किसको जितनी देनी है वो दे दी जाएगी। अब ये है कि गवर्नमेंट वालों को मिलेगी या प्राइवेट वालों को मिलेगी, तो इसमें सबको मिलेगी जिसका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन हो जाता है। अब एमबीबीएस में एडमिशन है या बीडीएस में है, गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है। अब प्राइवेट में तो हमने पहले भी आपको वीडियो बनाई थी, इस पर हमारी वीडियो मौजूद है जिसमें सारी मुकम्मल डिटेल से बताया भी गया था। अब किसी का गवर्नमेंट में आ जाता है, तो गवर्नमेंट में फ़र्ज़ करें कि किसी की फ़ीस होती है 12 लाख 14 लाख या ज़्यादा हो जाती है साल की, तो क्या कि गवर्नमेंट सारी वो देगी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि उसमें अगर बच्चे की फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 12 लाख पे फ़ीस है,
अब उस 12 लाख में गवर्नमेंट ने जितनी उसको स्कॉलरशिप देनी है उसमें तय पाएगा, उसकी सारी छानबीन करेंगे। जो पीएमसी है उसको जो स्कॉलरशिप देगी, उस स्कॉलरशिप में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो स्कॉलरशिप बच्चे की बन रही है वो बनती है 5 लाख, तो टोटल फ़ीस तो उसकी 12 लाख है, तो 5 लाख उसको दे दिया जाएगा और जो बाकी 7 लाख होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। जो 7 लाख बच्चा ही पे करेगा और जो 5 लाख स्कॉलरशिप होगी वो गवर्नमेंट पे करेगी। अब गवर्नमेंट कैसे पे करेगी? उसने बच्चे ने सिर्फ जो अपनी फ़ीस जमा देनी करवानी है वो 7 लाख ही देगा, बाकी जो उसके पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो मुतलका जो कॉलेज होगा, जिस कॉलेज में प्राइवेट में उसका एडमिशन हुआ होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट लगाएगा और पीएमसी को फॉरवर्ड कर देगा कि आपकी स्कॉलरशिप जो इस बच्चे को दी गई है उसके सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, उसकी हाजिरी शीट वगैरह जो भी वो पीएमसी की तरफ से रिक्वायरमेंट होगी वो उसको भेज देंगे और कहेंगे ये है। जब वो उनके पास पहुंचेगी तो वो जो पैसे होंगे वो वाले पैसे पीएमसी वो उस अदारे को पे करेगी, यानी कि गवर्नमेंट अदारे को तो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की पे ही हो जाएगी, लेकिन प्राइवेट वालों को जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो प्राइवेट कॉलेज को पूरी मिलेगी, लेकिन उनकी जो पे है पीएमसी ही देगी जो स्कॉलरशिप होगी। तो इस तरह ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब है कि कितनी मिलेगी या कैसे मिलेगी या कब मिलेगी, इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और जैसे ही कंफर्मेशन हो जाती है तो उसमें हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताएंगे भी। और उसमें कहा यह गया है कि हमारे बोर्ड जो तश्कील दे दिया गया है, कैसे देनी है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा और कितना देनी है ये क्या होगा, क्या आया कि सबको एक जैसी देनी है या ये कम या ज़्यादा करनी है, इस पर एक बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। और उसमें बोर्ड में जो फ़ैसला किया जाएगा वो फ़ैसला जो आगे जो भी होगा तरीक़ाकार उस पर अमल किया जाएगा, और 1 हफ़्ते तक यानी कि मे भी अगले हफ्ते के किसी दिन भी ये नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे करनी है, क्या क्या देना है आपने, या किन को अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, या किस तरह वो आपको स्कॉलरशिप आप तक पहुंचेगी, जितनी भी होगा मुकम्मल डिटेल जो होगी वो हमारे इसी चैनल पर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन होगा उसके 15 मिनट के बाद आपको वो मिल जाएगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दूसरा यह है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो उसमें हमारे चैनल पर जाएं, इनकी प्लेलिस्ट में आप बीएस प्रोग्राम चले जाएं और बीएस प्रोग्राम में बेशुमार ऐसी डिग्री आपको मिलेंगी जो कि एमबीबीएस के इक्वल होंगी। इसमें आपने किसी भी बीएस में जाना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देखें, उसमें आपको सारे के सारे बीएस मिल जाएंगे जो कि मेडिकल से रिलेटेड होंगे, तो उनको आप देख भी सकते हैं। नमूने के तौर पर इस वीडियो के एंड पे जब एंड होगा तो आप देखेंगे एंड स्क्रीन पे 2-4 मैं मेडिकल की जो बीएस हैं उनका एंड स्क्रीन पे आप देख भी लीजिएगा। उनको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और आपके काम आने वाली तालीमी न्यूज़ जो हैं उनको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।